श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 19 पर आ गए हैं, नहीं 20 पर। तो इसके लिए नमस्कार। आप जानते हैं कि हम लोग एक एक अध्याय का, एक एक श्लोक का बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान हमें समझाते क्या हैं, इस गीता में क्या समझा रहे हैं, वे अर्जुन से क्या कह रहे हैं। तो यही है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 15 श्लोक 20। तो कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम् उत्तमं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कर्तव्य कृतार्थ हो जाता है। तो ये लास्ट आखिरी श्लोक था। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे द्वारा इस गीता में सब ज्ञान दिया गया। सही में ज्ञान सब हम लोग जो नहीं जानते थे वो जाने ज्ञान। नहीं तो रोज अगर गीता का ज्ञान ना होता ना तो आदमी हर बात में छाती पीटता है, पीटता कि नहीं। लेकिन जब हमें गीता का ज्ञान हो जाता है तो हमारे दुख की सीमा तो एकदम कम हो जाती है। हम एकदम हर अवस्था में सुखी रहना जानते हैं। गीता में कहा है कि जो साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, वे हर स्थिति में समभाव रहते हैं, उन्हें दुख नहीं होता। मृत्यु कितनी दुखदाई होती है, लेकिन जो गीता पढ़ लेता है उसे उसका दुख नहीं होता। क्यों? ये तो जश्न बनाने का समय है। जश्न, मृत्यु वही है जो जश्न बन जाए। जश्न कैसे बन सकती है? जब हम समझें कि इस पुराने शरीर से इसको मुक्ति मिली, इसको अब नया शरीर मिलेगा, अब यह आत्मा इस पुराने वस्त्रों को उतार कर, जैसे पुराने वस्त्र उतार देते हैं, नया वस्त्र धारण करेगी तो इससे सुख का अनुभव होगा। तो इसी तरह जैसे हम नए वस्त्र धारण करके खुश होते हैं, तो क्या है, अब मृत्यु एक आनंददायी चीज हो जाती है। और वैसे कितना दुख होता है। जो ज्ञानी है उनके लिए मृत्यु आनंददायी चीज है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अब हमें हमारी आत्मा नया वस्त्र भी नहीं लेगी, नया शरीर भी नहीं लेगी। क्या होगी? परमात्मा में मिल जाएगी। हो सके मोक्ष हो जाए, स्वर्ग हो जाए, इस पृथ्वी के आवागमन के चक्कर से बंधन मुक्त हो जाए। ये पृथ्वी क्या है? दुखालय है, दुखों का घर है। तो अब कम से कम इसके जो मृत्यु है उसका आवागमन तो चक्कर छूट जाएगा। अगर आवागमन का चक्कर नहीं छूटा तो क्या होगा? नया शरीर मिल जाएगा। तो फिर रोते क्यों है रोने वाले? जश्न मनाओ, जश्न। समझ गए? हर बात में पार्टी करते हो, हैं? ये पार्टी वो पार्टी। वैसे पार्टी तो होती है, ये तेरा ही क्या है, एक तरह की पार्टी ना है। 13 दिन तक जो प्रक्रिया चलती है, ये जो घर के दुखी लोग होते हैं उन लोगों को उस जो प्रक्रिया चलती है उसमें व्यस्त रखते हैं। कभी घाट नहाने जा रहे हैं, कभी तितका हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी हो रहा है, जिससे कि जो दुखी परिजन लोग हैं वे उतने दुखी होने का उन्हें मौका ना मिले। इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, घाट नहा रहे हैं, ये हो रहा है, तो इसी में व्यस्त रहे मनुष्य, उसे ज़्यादा दुख ना महसूस हो पाए। दुख तो बहुत है, लेकिन क्या करें। अब जो वो तो भगवान का विधान है, कोई मनुष्य तो करता नहीं है। जिसका जितने दिन की लिख रखी वो तो ले भी ज्ञान में गीता से हो जाता है कि किसी चीज़ में दुखी नहीं होना है, क्योंकि तो सब करने वाले कौन है? भगवान है। जब भगवान कर रहे हैं तो हम क्यों दुखी हों? ये तो सब ऊपर वाला करता है, हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हैं? कुछ भी हमसे कृत्य हो जाए। देखिए मेरी वीडियो में इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। आप पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि कुछ भी हमसे हो जाए तो दुखी नहीं होना है। क्यों? वी आर रॉन्ग।
ऑल थिंग इज गॉड, सब तो गॉड है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।